जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही थीं। रानो चिड़िया अपने घर को गर्म रखने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल से लकड़ियाँ काट रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थीं, तब क्या आप भी ऐसे ही लकड़ियाँ अपनी मम्मा के साथ लेकर जंगल से आया करती थी? हाँ बेटा, मैंने भी ये काम अपनी मम्मा से ही सीखा है और आपको भी ये सारा काम मुझसे ही सीखना होगा। एक कालू के बच्चे उठो और जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। ऐसा ना हो कि जंगल में सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो मुझसे तुम सारे दिन काम ही करवाती रहती हो, मुझे तो कभी आराम करने ही नहीं देती हो। अगर हमें लकड़ियाँ ना मिली तो हम ठंड में ऐसे ही दोनों मरते रहेंगे। वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जाकर रोज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है। फिर कालू कौआ अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जाता है। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया के घर पर पड़ती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे कल रात से ही तेज बुखार है, मुझे तुम अपनी ये लकड़ियाँ दे दो। ये सब आपके काम न करने के बहाने हैं। हाँ चलो भागो, चलो यहाँ से, आलसी कौवे कहीं के। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? कैसे चू 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 करने लगी है चिड़िया। मैं भी देखा हूँ कि तुम सर्दियों में इन लकड़ियों से आग कैसे जला पाओगी। हाँ। फिर चिड़िया वो अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौआ भी वहाँ पड़ी सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। शाम भी हो जाती है। चलो गुड़िया, हम नदी पर चलते हैं पानी पीने के लिए, फिर आकर हम दोनों आग जलाएंगे। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौआ ये सब बैठा बैठा देख रहा था। फिर चिड़िया के जाने के बाद कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है और उनकी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। अब मैं देखा हूँ कि वो चिड़िया इन गीली लकड़ियों से कैसे आग जला पाएगी। फिर कालू कौआ वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर आग जलाकर बैठ जाता है। गौरी, मैंने उस चिड़िया की सारी लकड़ियाँ गीली कर दी, अब देखें कैसे वो आग जला पाएगी। कालू, कितना मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। बेटा, मैं कब से लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये लकड़ियाँ तो जल ही नहीं रही हैं। मम्मा, ये लकड़ियाँ तो सूखी थी, फिर ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही हैं? मुझे लगता है इन लकड़ियों को जलाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी जाकर अपनी पड़ोसियों से मांग कर लाती हूँ सूखी लकड़ियाँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर भैया के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे आप थोड़ी सी कोई सूखी लकड़ियाँ दे दो। मेरी ये लकड़ियाँ बड़ी और गीली हैं, जो जल नहीं रही हैं। मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए चाहिए थी। माफ करना चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो हीटर है। फिर रानो चिड़िया कालू भैया के घर जाती है। कालू भैया, क्या आपके पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं? चल भाग चिड़िया यहाँ से, बड़ी आई सूखी लकड़ियाँ मांगने के लिए यहाँ पे। फिर उदास होकर चिड़िया अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। अरे छोटी चिड़िया, रुको रुको, ये सब तुम्हारे साथ उस कालू दुष्ट कौवे ने किया है। उसने ही तुम्हारी लकड़ियाँ गीली की हैं। जादुई परी, वो कालू कौवा हमेशा ही मेरे साथ गलत करता है। तुम चिंता ना करो चिड़िया, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। ये लो तुम, ये जादुई हीटर है, इससे तुम्हारा पूरा घर गर्म रहेगा और तुम्हें लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। रानो चिड़िया का घर हीटर से अब बहुत ही गर्म था। वो सभी बहुत खुश थे। अगले दिन कौवा और कौवी उस चिड़िया पर दोनों हंस रहे थे। बताओ बताओ चिड़िया, आज की रात तुम्हारी कैसी रही? मजा आया ना हम कौओं से पंगा लेने का? और सुनो, तुम्हारी उन लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। हाँ। अरे सुनो, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा था और बहुत गर्म था, क्योंकि मेरी रात तो बहुत अच्छी कटी और बहुत गर्म भी रही हमारी रात, क्योंकि हमारे को नया हीटर जादुई परी ने दिया है। इससे हमारा पूरा घर गर्म रहा। अब तो मुझे लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर कालू और गौरी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, अब तो इस चिड़िया को लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज रात ही जादुई परी से मैं भी हीटर लूंगा। फिर कालू कौआ भी अपनी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है और फिर जंगल में जाकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ तो गीली हो गई हैं। आज रात तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। फिर वहाँ पे जादुई परी आ जाती है। कालू कौए, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ। मैं सभी पक्षियों की मदद करता हूँ। मैं कभी किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करता हूँ। कालू कौए, ये लो जादुई हीटर, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। फिर कालू कौआ खुशी खुशी वो हीटर लेकर चला जाता है। गौरी, देखो देखो, मैं भी जादुई परी से हीटर ले आया। देखो देखो, मैं हीटर ले आया। मैंने ऐसा नाटक किया कि उस परी ने मुझ पर विश्वास कर लिया और उस परी ने फिर मुझे ये हीटर दे दिया। अच्छा कालू, अब जल्दी से हीटर भी चालू करो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। फिर कालू उस हीटर को चालू करता है। अरे, उसमें से तो ठंडी हवा आने लगती है। मैं जादुई हीटर हूँ। जो पक्षी बुरा रहता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ जैसा उसने सबके साथ किया। मुझे सब पता है कि तुम एक बुरे पक्षी हो और तुम सब पक्षियों को तंग किया करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में ही रहते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सर्दी बढ़ रही थी। चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। ठंड से मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पास आ जाओ बेटी, मैं कुछ दिनों में गर्म बिस्तर बना दूंगी। अब ठंड शुरू भी हो गई है। फिर दोनों माँ बेटे ठंड में बातें करते हुए गुजार देते हैं। नदी पर रानो चिड़िया और गौरी बैठी थी। बहन गौरी, आज रात तो बड़ी ठंड थी। मैं और मेरी बेटी तो ठंड के मारे सो ही नहीं पाए। चिड़िया, मैंने तो अपने घर में हीटर जला लिया था। हमारा घर तो एकदम से गर्म हो गया था। हमें जरा सी भी ठंड नहीं लग रही थी। मेरे पास तो हीटर लेने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी हीटर ले लेती। रानो चिड़िया, मेरे पास एक पुराना हीटर पड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम भी नया हीटर खरीद लेना। तब तक तुम हमारा पुराना हीटर ले जाओ। फिर गौरी रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। यह पिछले साल का हीटर है चिड़िया, इसे तुम लेकर चली जाओ। गौरी बहन, आप बहुत अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया पुराना हीटर लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, ये हीटर तो चल ही नहीं रहा है। गुड़िया बेटा, कोई और बटन दबाकर देखो, चल जाएगा। नहीं मम्मा, ये हीटर नहीं चल रहा है, ये तो खराब है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो इस हीटर को नया बनवा दूंगी। फिर रानो चिड़िया हीटर को लेकर कबूतर के पास जाती है। रानो बहन, इसका स्विच खराब है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है कबूतर भैया, तब तक आप इसे ठीक करिए, मैं जब तक भोजन लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। शाम होने से पहले पहले वो हीटर और भोजन लेकर अपने घर आ जाती है। रात भी हो जाती है और सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन चिड़िया आज रात को अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। अच्छा हुआ जो गौरी ने हमें ये हीटर दे दिया, जिससे हम रात में ठंड से बच सकेंगे। आधी रात को कालू का हीटर खराब हो जाता है। कालू, क्या तुमने हीटर बंद कर दिया है? नहीं, मैंने हीटर बंद नहीं किया है। लगता है ये हीटर खराब हो गया है। तुम वो पुराना वाला हीटर लाकर लगा दो। अरे, वो पुराना वाला हीटर तो मैंने चिड़िया को दे दिया है। क्या तुम अपने घर का सामान ऐसे ही पड़ोसियों में बांटती फिरती रहोगी?
सुबह हो जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों के बाद मैं और मेरी बेटी मीठी मीठी नींद सोई थी। हमें आज रात जरा भी ठंड नहीं लगी। चिड़िया, आज रात को मेरा भी हीटर खराब हो गया था और कालू पूछ रहा था पुराने हीटर के बारे में और वो मांग रहा था, इसलिए मुझे मेरा हीटर दे दो। क्या? लेकिन वो हीटर तो खराब था। मैंने कबूतर भैया से जाकर वो ठीक करवाया था। तभी पीछे से वहाँ कालू कौआ आ जाता है। तो तुम क्या मालकिन बन बैठी हो मेरे हीटर की? फिर रानो चिड़िया कबूतर को वो हीटर दे देती है। फिर रानो चिड़िया भोजन के लिए चली जाती है और उसे भोजन मिल जाता है। और जब वो अपने घर पे आकर देखती है तो उसकी माँ आई हुई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ पर, वो भी बिना बताए। मम्मा, ये देखिए, नानो हमारे लिए नया हीटर लेकर आई है। रानो बेटा, ये हीटर ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोचा रानो बेटा को जरूरत होगी हीटर की, तो मैं ऐसे ही उठा के ले आई। हाँ माँ जी, मुझे हीटर की बहुत जरूरत थी और मैं भी यही सोच रही थी, और आपने ये हीटर लाकर बहुत अच्छा किया। अच्छा ठीक है, अब रानो बेटा ये हीटर जाकर जला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर रानो चिड़िया हीटर जला देती है और उसका घर गर्म हो चुका था और वो तीनों लोग आराम से उस घर में रह रही थी। चिड़िया, गौरी तो ठंड में अब मर रही होगी, लेकिन गौरी, तुम चिड़िया को मुझसे बिना पूछे कोई भी सामान कभी मत देना। हाँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ कि वो चिड़िया ठंड में कैसे मर रही है। फिर कालू कौआ रानो चिड़िया की खिड़की के बाहर से जाकर देखता है कि वो तीनों कैसे आराम से सोई हुई थी और उनके घर में हीटर भी जल रहा है। कालू कितना भी बुरा सोच ले तो चिड़िया के बारे में, लेकिन ऊपर वाला चिड़िया के लिए हमेशा अच्छा ही करता है। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ कालू और गौरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू, आज रात में तुम्हारे ही घोंसले में सोऊंगी, क्योंकि रात में मुझे मेरे घोंसले में बहुत तेज सर्दी लगती है। हाँ, नहीं नहीं गौरी, तुम अपने ही घोंसले में रहो। मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ये सारे काम पापा पक्षी को करने चाहिए। सारे पक्षी कितने आराम से हैं और एक मैं ही हूँ जो ठंड में मर रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ चिड़िया के घर। अरे हाँ, जाओ जाओ, जब चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखे तब ना। फिर गौरी रानो चिड़िया के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है। अरे अरे गौरी बहन, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? चिड़िया बहन, मुझे आज रात को अपने घर में सुला लो। आज रात को कालू से मेरी लड़ाई हो गई है। लेकिन गौरी, मेरे पास सिर्फ 2 ही घोंसले हैं। एक घोंसले में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और एक घोंसले में मैं सोती हूँ। रानो चिड़िया, अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। बस आज की रात मुझे अपने घर में रह लेने दो प्लीज। फिर रानो चिड़िया एक घोंसले में अपने बच्चों को लेकर उनके साथ सो जाती है और दूसरे घोंसले में गौरी सो जाती है। चिड़िया, तुम्हारा घोंसला तो बहुत गर्म है, इसमें तो मजा ही आ गया। अरे बहन, मैंने गरम बिस्तर बिछाया है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। फिर गौरी सो जाती है। सुबह होते ही गौरी और कालू आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। शाम को गौरी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी आज रात को फिर से कालू से लड़ाई हो गई है। प्लीज मुझे आज रात को अपने घर पे फिर से रख लो। फिर रानो चिड़िया अपने घर के अंदर से ही आवाज देती है। गौरी बहन, आज रात को मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं सुला सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब मुझे नींद नहीं आती है उनके साथ में। फिर गौरी अपने घर पर आ जाती है। मैं कह रहा था ना कि रानो चिड़िया तो इस बार तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं सुलाएगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर से बाहर चली जाती है और गौरी कौवी खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है और उसके घोंसलों में पानी गिरा देती है।
चिड़िया, अगर मैं इस घोंसले में नहीं सो सकती हूँ तो तुम भी नहीं सो सकती हो। शाम को जब रानू चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में सोते हैं तो उनका घोंसला बिल्कुल ठंडा था। मम्मा मम्मा, आज हमारा घोंसला तो बहुत ठंडा है और भींगा हुआ भी है। हाँ बच्चों, मेरा घोंसला भी भींगा हुआ है, पर हमारे घोंसले में पानी कौन डाल सकता है? मम्मा मम्मा, कल आपने गोरी आंटी को अपने घर में आने से मना कर दिया था। उन्होंने ही हमारे घोंसले में पानी डाला होगा। हाँ, ये काम गोरी की बच्ची ही कर सकती है। उसी ने ही हमारे घोंसले में पानी डाला होगा। मैं उसे सजा जरूर दूंगी। अगली सुबह रानू चिड़िया झाड़ियों में से एक खाज वाला पौधा लेकर आती है और उनके पत्तों को तोड़कर अपने घोंसले में बिछा देती है। आज तो गोरी को भी ठंड में भागती फिरेगी। कुकू बेटा, तुम जाओ और गोरी आंटी को कह दो कि आज रात वो हमारे घर पर सो सकती है। फिर कुकू गोरी आंटी के घर जाता है। गौरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज रात आप हमारे घर पर सो सकती हैं। आखिर तुम्हारी माँ मान ही गई। मैं कहती थी ना कि हमारा नाम भी गौरी है। गौरी, हाँ। गौरी, तुम्हें घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा ही घर है। आपका जब मन करे तब आकर सो जाया करो। या कल रात तुमने मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैंने ये काम किया। फिर गौरी कौवी सो जाती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे उसे देख रहे थे। रानू बहन, ना जाने मेरे शरीर में खुजली शुरू हो गई है। फिर चिड़िया और उसके बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। बचाओ बचाओ रानू चिड़िया, मेरे शरीर में तो खुजली शुरू हो गई है, बचाओ बचाओ। फिर गौरी कौवी इधर उधर से भागने लगती है। कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से टकराती। मर गई, मैं तो मर गई। ना जाने चिड़िया ने क्या अपने घोंसले में रखा था। इस तरह से गौरी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है।